स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। भारत, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यदि बेहतर इलाज के अभाव में किसी मरीज की जान चली जाती है तो डॉक्टर सफाई देने में लग जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ये बताने को छोड़कर कि कैसे इतने व्यक्तियों की मौत हुई ये नहीं बताते, बल्कि पिछले जन्म के कितने अच्छे कार्य किए उसको बताने में लग जाते हैं, जिससे कि असंख्य हुई मौत बस एक सवाल बनकर रह जाती है। इस अमानवीय युग में पुर्तगाल से एक ऐसी मानवीय घटना सामने आई है जिसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि क्या ऐसा सच में होता है। भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था कितना पुख्ता है इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि आए दिन ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, अपने जान से हाथ धो बैठते हैं और उसकी जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं होता रहता। कोरोना में हुई बेतहाशा मौत, जिसमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्हें समय पर अस्पताल में इलाज नहीं मिला या बेड नहीं मिला या किसी को डॉक्टर नहीं मिला तो किसी को सही से उपचार नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। और संबंधित विभाग के अधिकारी और मंत्री से जब इन मौतों के बारे में सवाल पूछा गया तो बस टाल मटोल कर विपक्ष और पक्ष एक दूसरे की खामियां निकालने में लग गए और इन मौतों की जवाबदेही किसी ने भी नहीं ली। लेकिन पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री मार्टा टेमीडो की कर्तव्य निष्ठा को देखकर आप ये सोचेंगे कि काश यदि भारत में ऐसे नेता या मंत्री होते तो हमारे देश की सूरत और सीरत ही कुछ और होती। आपको बता दें कि भारतीय महिला जो कि गर्भवती थी, पुर्तगाल में एक पर्यटक बनकर गई थी, वहां की वादियों को घूमने के लिए गई थी, लेकिन उसे प्रसव के लिए अस्पताल में बेड नहीं मिला, जिससे कि प्रसव के दर्द के कारण उस महिला की मौत हो गई। इस मौत से पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री मार्टा टेमीडो इतनी ज्यादा आहत हुई कि उन्होंने इस मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्या भारत में ऐसा करते आपने किसी मंत्री या अधिकारी को देखा है? नहीं। आपने कोरोना काल के दौरान ही देखा होगा कैसे सैकड़ों मौतों पर हो रही राजनीति, किस तरह से राजनीति चल रही थी। हालांकि एक घटना मध्य प्रदेश की भी आई थी जहां पर एक 5 साल के मासूम बच्चे ने इलाज के अभाव में अपनी मां के गोद में ही दम तोड़ दिया था। इसकी जवाबदेही देने के बजाय जो स्वास्थ्य विभाग के संचालक और डॉक्टर थे वो अपनी गलतियां बच्चों के माता पिता पर थोपते हुए साफ नजर आ रहे थे कि जो बच्चा लाया गया था वो पहले से ही मृत था, उसको इलाज मिलना चाहिए था, लेकिन पहले से मृत हुए व्यक्ति को इलाज कैसे दिया जा सकता है? डॉक्टर मौजूद थे, सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन बच्चा मृत था। सीधा जो अपनी जितनी भी गलतियां थी वो बच्चे के माता पिता पर थोप दी। और हमारे देश की जनता भी कितनी जागरूक है, अपनी गलती मान भी लेती है कि हाँ, संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, डॉक्टर अधिकारी और जो मंत्री हैं वो ठीक है, गलती हमारी ही थी जो हम इनके ऊपर विश्वास कर गए। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर इनकी जो व्यवस्थाएं है उनके ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य सेक्टर के लिए जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा निकाला जाता है। 2 साल जिस तरह से कोरोना ने स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए हमें चिताया कि किस तरह से हमारी लचर व्यवस्था के कारण हम अपनी जिंदगी से, अपने जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, अपने लोगों को खो रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकारों में जरा जो सतर्कता है वो दिखी। लेकिन जीडीपी के लिए, मतलब स्वास्थ्य विभाग के लिए तो पैसा तो निकल गया, लेकिन व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। व्यवस्थाएं आज भी वही हैं। सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो कोई जवाबदेही नहीं लेता, कहते हैं कि आप सही से वाहन नहीं चलाते, ये नहीं देखते कि सड़कों पर गड्ढे हैं, रात को वहां पर सड़कों पर लाइट नहीं लगी हुई है, जिसके कारण सही से दिखाई ना देने के कारण लोग कई तरह की दुर्घटनाओं का भी शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए जो पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री है मार्टा टेमेडो, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। भारतीय मंत्रियों अधिकारियों को सीख लेनी चाहिए कि अपनी गलतियां थोपने के बजाय अगर वो जवाब दें तो ना जाने कितनी जिंदगियां बच जाएंगी और हमारे देश की जो बदहाल स्थिति है स्वास्थ्य व्यवस्था की वो भी कहीं ना कहीं सही हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की और तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।